तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाटा साइंस के ऊपर। डाटा साइंस एक ऐसा डोमेन है जो दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता जा रहा है और अगर कोई व्यक्ति एज अ करियर डाटा साइंस को चुनता है तो उसमें क्या फ्यूचर है, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। डाटा साइंस क्या है ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले बात यही करते हैं कि डाटा साइंस है क्या। डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। जब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ की तो उसको बोलते हैं डाटा, और उसमें से जब हम काम की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मतलब जो इंसाइट्स निकाले वो हमारी यूजफुल हो मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर मेरे बिजनेस के ग्रोथ के लिए, जो हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से अपनी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसे एक तरीके से डाटा साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज के समय में पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा डिजिटलाइज जमाना नहीं था, इतनी ज़्यादा सोशल मीडियाज या फिर टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब क्या होता था कि जो यूजर्स का डाटा होता था बहुत ही कम स्केल पे होता था, तो वो डाटा मान लो 500 लाइन 600 लाइन 1000 लाइन तक के ही होता था। तो उसको एज अ ह्यूमन हम लोग बैठते थे एक्सेल पे, उससे देखते थे और उस डाटा से हम लोग अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे। पर अब क्या है, जितना ज़्यादा जमाना डिजिटलाइज होता जा रहा है तो बहुत सारी सोशल मीडियाज आई। आपका फेसबुक पहले आया, फिर यूट्यूब आया, फिर इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर, इस तरीके की बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स आई। उसके बाद में बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज आती गई, लाइक आपका यूबर, ओला, जोमेटो, इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं और हर कंपनी चाहती है कि उसके पास उसके यूजर का बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहे, बहुत सारा डाटा रहे, और जितनी इंफॉर्मेशन उस यूजर्स की उसके पास रहेगी उसी से वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा और उस यूजर को टारगेटेड चीजें दे पाएगा। जोमेटो टारगेटेड चीजें दे पाएगा, फेसबुक टारगेटेड एड्स दे पाएगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यही सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो अब इतना पॉसिबल नहीं है। पहले डाटा था, अब बिग डाटा में कन्वर्ट हो गया है। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन से अगर कोई इंसान निकालने बैठेगा कि अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल ले तो उसकी जिंदगी बीत जाने वाली है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इतने सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे डाटा से अपने काम की इंसाइट्स निकालने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, और इसीलिए हम लोग को डाटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है जिनको टेक्नोलॉजीज की अच्छी मतलब इंफॉर्मेशन हो, वो टेक्नोलॉजीज का यूज करके एज अ टूल उस इंफॉर्मेशन से अपनी काम की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब आपको अगर मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल दूं तो व्हाट्सएप कभी भी आप 1 रुपया उसको नहीं देते हो तो वो कैसे किसी पैसे को कमाता है। तो व्हाट्सएप करता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को निकालता है, आपके डाटा को निकालता है, वो देता है फेसबुक को, और उस डाटा को यूज करके वो लोग करते क्या कि आपको सटीक एड्स दिखाते हैं। जिस कंपनी के पास उसके यूजर के जितना सटीक इंफॉर्मेशन होगी वो उतना ही ज्यादा ग्रोथ कर पाएगी। अब आप खुद सोचो कि अगर मान लो कोई यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब या कोई भी कंपनी है, अगर वो ये जान ले कि आप कौन से ब्रांड का मोबाइल यूज करते हो, लाइक अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आपके पास पैसा है, तो वो आपको कौन से एड्स दिखाएंगे? आपको महंगी महंगी कार का एड्स दिखाएंगे, महंगी महंगी घड़ी का एड्स दिखाएंगे, क्योंकि आप उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। पर अगर कहीं पे अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल या कोई नॉर्मल मोबाइल यूज कर रहे हो तब आपको इतना महंगे एड्स, प्रीमियम एड्स नहीं दिखाए जाएंगे। इस तरीके से डाटा के आधार पर एड्स को भी कैटेगराइज किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि किसी भी कंपनी की मतलब ब्रांड वैल्यू भी अच्छी बनती है, एड्स जो चलाते हैं एडवर्टाइजर्स भरोसा भी करते हैं कि मेरे एड्स सही जगह पे चल रहे हैं। वहीं पे अगर मैं आपको यूट्यूब का आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो यूट्यूब क्या करता है कि बहुत सारी उसके पास ऑडियंस है, बहुत सारे यूजर्स हैं, उससे डाटा की इंफॉर्मेशन निकालता है कि किस टाइप के यूजर से पहले मेल और फीमेल में कन्वर्ट करेगा। मेल को मेल से रिलेटेड एड्स दिखाएगा, फीमेल को फीमेल प्रोडक्ट रिलेटेड ऐड दिखाएगा। अब सोचो किसी आदमी को पर्सों का ऐड दिखाया जाए, जो ब्यूटीफुल पर्स आते हैं लेडीज पर्स, उनके एड्स दिखाया जाए या फिर मेकअप प्रोडक्ट के एड्स दिखाया जाए, तो आदमी क्यों खरीदेगा? उनके एड्स बेकार चलेंगे। पर वहीं पर अगर फीमेल को आप उनके ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स लेडीज बैग के एड्स दिखाते हो या फिर मेकअप प्रोडक्ट के एड्स दिखाते हो तो लेडीज खरीद लेंगी, जाहिर सी बात है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये डाटा की मदद से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि कितने लोग मेल है, कितने लोग फीमेल है। उसके बाद वो कैटेगराइज करता है कि कौन सा आदमी किस टाइप की वीडियोस देखता है, किस कैटेगरी की, और कौन सा आदमी कितने टाइम तक रुकता है यूट्यूब पर। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। अब अगर उसने जान लिया कि अगर आप मान लो मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वाली, तो आपको मोबाइल से रिलेटेड एड्स दिखाए जाएंगे। लाइक अगर कभी आईफोन लॉन्च होता है या फिर कोई भी प्रीमियम मोबाइल लॉन्च होता है तो आपको एड्स आएंगे, क्योंकि आपको मोबाइल से रिलेटेड इंटरेस्ट है तभी आप वीडियोस देखते हो। ये यूट्यूब को पता है डाटा की मदद से, तो वो आपको उस मोबाइल के रिलेटेड एड्स दिखाएगा। पर अगर आप एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हो, लाइक आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो, तब आपको मोबाइल के एड्स बहुत ही कम चांस में दिखेंगे, क्योंकि तब आपको उससे रिलेटेड एड्स दिखाएंगे। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी में आपके एडटेक जाइंट्स आ गए हैं, लाइक बड़े बड़े ब्रांड है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके एड्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके आपके पास कोई भी कंपनी हो, जितना उसके पास डाटा होगा, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतनी ज्यादा वो ग्रोथ कर पाएगी।
अब इतना सारा डाटा में से काम की इन्फॉर्मेशन निकालना भी काफ़ी कठिन है। तो जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें लाइक आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और पाइथन इस समय डिमांड में भी बहुत ज़्यादा है। जितने डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो पाइथन का यूज़ करते हैं। पाइथन में पांडास जैसी लाइब्रेरीज हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब अगर आपको इस डोमेन में जाना है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं एक पर्टिकुलर रोड मैप बनाने वाला हूँ। उस रोड मैप में मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूँगा कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मैं कवर करके आपको दे दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक तरीके गाइड मिल जाएगी, तो आप उसको देखकर उसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये डाटा साइंस है क्या, बहुत ही सिंपल टर्म है, आप इसको बिल्कुल डिफिकल्ट ना समझें, क्योंकि अगर आप इसको डिफिकल्ट समझेंगे तो आपकी मेंटेलिटी वैसी होगी, आप उसको कठिन ही मानेंगे। पर डाटा साइंस देखो तो बहुत सारा डाटा इन्फॉर्मेशन, उससे सटीक इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी को चाहिए होती है। वो सटीक इन्फॉर्मेशन की मदद से ही वो चीज़ों को निकाल सकती है, वो एड्स को चला सकती है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। अब ये पूछे कि यार डाटा का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस डोमेन में यूज़ होता है, तो ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। आज के समय में कोई भी ऐसा डोमेन मुझे नहीं लगता जहाँ पे डाटा का यूज़ ना होता हो। आपके हेल्थ सेक्टर हो तो वहाँ पे भी एड्स चलाए जाते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी आपका डोमेन है, ठीक है। उसके बाद में आपका एजुकेशन सेक्टर में भी सारा आपका डाटा का यूज़ होता है। यहाँ तक स्पोर्ट्स में भी आपको डाटा का यूज़ करके आजकल प्रेडिक्शंस ऐप बनती हैं कि कौन सा प्रेडिक्शंस ऐप, लाइक मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसमें आप गेमिंग की प्रेडिक्शंस करते हो। तो हर सेक्टर में आपका डाटा का यूज़ होता है। डाटा की मदद से हर इंसान यहाँ तक जान सकता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। बहुत ही मतलब एक तरीके से डाटा बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। आज के समय में आप पूछें कि सबसे महंगी चीज़ क्या है, तो आप मान लो कुछ लोग बोलेंगे कि डायमंड है, कुछ लोग बोलेंगे गोल्ड है। नहीं, आज के समय में सबसे वैल्यूएबल अगर कोई चीज़ है वो है डेटा, और सबसे महंगी चीज़ भी डेटा है, क्योंकि डेटा बिकता है, लोग डेटा को खरीदते हैं। किसी कंपनी को डेटा अगर लीक हो जाता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू घट जाती है, और जिनको डेटा की ज़रूरत होती है वो सोचते हैं कि मुझे डेटा मिल जाए। जितना ज़्यादा यूजर्स का डेटा उनके पास आएगा उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन से अपनी सटीक इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और उसका वो यूज़ करते हैं। तो हर सेक्टर में, हर डोमेन में डेटा साइंस का यूज़ हो रहा है, और डेटा साइंस एज अ करियर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें जा सकते हो। डेटा बहुत ही सरल, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको सीखना कठिन है, सीखना कठिन किसी चीज़ को नहीं है। अगर आपकी मेंटेलिटी है, आपका मन है, तो आप हर चीज़ को सीख सकते हो। ये मैंने आपको बताया कि डेटा साइंस आज होता क्या है। अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं रोड मैप पर सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से एंड तक आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप एक लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी जनाब। और प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के ऊपर, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई इससे रिलेटेड फीडबैक या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।